भक्त का दर्शन, भगवान भक्त का दर्शन, भक्त का संभाषण, भक्त का सान्निध्य, ये भगवान स्वयं चाहते हैं। जैसे भगवान भक्त भक्त भगवान के लिए रोते हैं, ऐसे भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं, चाहते हैं। आप बोलोगे चाहते हैं तो फिर भगवान के लिए नहीं जाते हैं। लेने से वो जीवात्मा है ना, वो आनंद नहीं है। क्यों? उसके भीतर विषय, माया, संसार इस तरह से घर बसा लिया जो यहाँ आकर भी वो आनंद वो प्राप्त कर नहीं पाएगा, वो आनंद उसको मिलेगा नहीं। जब तक ये माया मलिन चित्त पूर्ण रूप से उस वासना की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जाकर के चिद विषय का आनंद अनुभव करना संभव नहीं है। अगर जोर करके हम उसको चिद विषय, उसको जोड़िए चेतन ग्रंथि मुक्त करा देते हैं, तो ये तो होता नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि लीला है, ये लीला तो हम खेलने के लिए ऐसे लीला रचना किए हैं। एक अहं सब बहु श्याम प्रजाय, हम अकेला है, हम बहु बन के खेलेंगे। भगवान स्वयं अनंत कोटि जीव चैतन्य सत्ता रूप में विस्तार प्राप्त करके और माया के द्वारा आवृत होकर कोई जीव चैतन्य सत्ता ही एक जीवात्मा बन के आया है भगवान का सत्ता। जैसे पानी में आप फूंक देंगे तो फूंक देने से वो पानी में फूंक जा करके वायु कण बहुत सारे बुलबुला बन जाता है। फूंक तो दिया आपने सीधा वायु, लेकिन पानी में जब प्रवेश कर गया तो असंख्य बुलबुला बन गया, बुलबुला बन गया। ऐसा ही भगवान सृष्टि लीला रचना करने के लिए, खेलने के लिए, भगवान हम अकेला है, हम बहुत बन करके बहु बन करके हम खेलेंगे। तो माया में ऐसा फूंक लगा दिए हैं, वो सत्ता आकर के माया में छोटे छोटे चितकन बन गया, चितकन जीव चेतन सत्ता, और उसमें माया ने उसको आवरण कर लिया। जैसे एक वायुकण के चारों ओर पानी है, भीतर में वायुकण है, जैसे अलग अस्तित्व, जैसे महासमीरण से वो वायुकण जो है अभिन्न होते हुए भी जब तक पानी में रहता है तब तक अलग अस्तित्व। वायु है, वो भी वायु है, लेकिन वो अलग है, अलग है ना। चारों ओर पानी, इसमें वायुकण, ऐसे चारों ओर माया ढक लिया है उसको। जब माया में इक्षण किए हैं, माया तो जरूर रूप माया प्रकृति, इक्षण किया तो माया संक्षुब्ध हो गया, शुद्ध होकर के वो सक्रिय होकर के आप वो चित्कण को आवरण कर दिया, ढक दिया। इसको कहते हैं माया की आवरणात्मक शक्ति। ये है महामाया, अविद्या माया। भगवान की माया तीन प्रकार है, एक तो स्वरूप शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, त्रिविध शक्ति। स्वरूप शक्ति चित जगत में, दिव्य जगत में चित शक्ति है, उनके त्रिविध प्रकाश संदिनी संबित आह्लादिनी। वो चित जगत में वो दिव्य शक्ति मायातीत गुणातीत जो सच्चिदानंद रूपिणी जो शक्ति है, त्रिविध प्रकाश, सच्चित आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी, वो चित जगत में है। जीव चैतन्य सत्ता है, तटस्थ शक्ति। आर्य अविद्या रूपिणी जो माया है, जो जीव को भुला करके संसार में रखा है, यह है अविद्या रूपिणी माया शक्ति। ये माया शक्ति जो है जीव को भुला दिया, आवरण शक्ति के द्वारा वो चेतन सत्य को ढक लिया। ढकने के कारण हो गया स्वरूप विस्मृति। और शक्ति का क्रिया क्या नहीं, स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति माने मैं जो भगवान का अभिन्न अंश हूं, ये भुला दिया, ये भुला दिया। भुला करके उस शरीर को मान लिया मैं हूं। यह है आवरण शक्ति का प्रभाव। फिर उसके ऊपर और एक शक्ति चार्ज कर दिया माया ने, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति के कारण भेद बुद्धि, ये कुत्ता बिल्ली ये सब नाना रकम
जीव चैतन्य सभी है, पंच तत्व ये सभी है, चतुर्विंशति तत्व सभी है। एक पुतला जैसे कुम्हार जैसे मिट्टी के द्वारा नाना प्रकार पुतला बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, बिल्ली बनाते हैं, नाना प्रकार वस्तु है मिट्टी, हाँ है मिट्टी। ऐसा ही शरीर सब है, यही उपादान से चतुर्विंशति तत्व, लेकिन रूप अलग अलग, कुत्ता बिल्ली सियाल गधा है ये चतुर्विंशति तत्व। चतुर्विंशति तत्व माने पांच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पांच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 10 इंद्रियों चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक हस्त पद बाक पायु उपस्थ, ये 20 हो गया। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, यह चतुर्विंशति तत्व से ये बना हुआ प्रकृति जात ये शरीर, इसमें तदात्म होकर चेतन आकर के उसमें विलय करके शरीरधारी बन गया शरीर। वो तो आत्मा तो शरीर नहीं है, अशरीरी, उसको खेलने के लिए चाहिए शरीर। शरीर बिना खेलेंगे कैसे? प्रकृति कहते हम शरीर देते हैं, तो चेतन आकर के शरीर में तदात्म कर आप शरीर को मान लिया मैं हूँ, प्रकृति के गुण पुरुष में आ गया, पुरुष के गुण प्रकृति में चला गया। प्रकृति के गुण क्या है? जड़, और पुरुष के गुण क्या है? चेतन है? तो प्रकृति के गुण जड़ में आ गया। शरीर चेतन, आत्मा चेतन है, लेकिन मैं मान लिया मैं शरीर हूं माने जड़ हूं, मैं शरीर हूं माने मैं जड़ हूं, शरीर मैं नहीं। ये तो माया पंचभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मातृ जठर में शुरुआत, ये बीज जब प्रवेश करते हैं मातृ जठर में, तो माँ जो अन्न ग्रहण करते हैं उसके से एक रस आकर के उसके नाभि से संयुक्त रहता है, उस बच्चे का नाभि से संयुक्त रहता है रस, वो रस भीतर जाता है, जा करके धीरे 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 वो शरीर से तदात्म होता है। अब वो बीज धीरे धीरे स्वरूप बन के आता है, जीव बन के आता है। अब कुत्ता का शरीर में जाएगा कुत्ता, गधा के शरीर में जाएगा गधा, ये अलग अलग। मनुष्य शरीर में आया मनुष्य बन के आता है। ये शरीर माँ का देन है, ये पंच महाभूत, ये आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, शरीरधारी बन गया है ना खेलने के लिए। अब ये प्रकृति है जड़, और उसको मान लिया मैं हूँ, माने प्रकृति के गुण पुरुष में आ गया, चेतन में आ गया, वो अपने को जड़ मानना शुरू कर दिया, मैं शरीर हूँ। शरीर जड़ है तो श्मशान में समाप्ति। अगर शरीर मैं होता तो शरीर लेके हम चले जाते, मरने के बाद क्यों जलाने से भी कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? अनुभव का कर्ता तो चेतन है, जब तक शरीर नहीं आता वो अनुभव आत्मा अनुभव करता है, जड़ अनुभव नहीं करता है। हाथ को ऑपरेशन करके फेंक देने से, वो हाथ को जलाने से भी उसको कोई कष्ट होता नहीं, क्यों? वो चेतन से डिटैच्ड हो जाता है, इसीलिए उसका अनुभव, ये अनुभव जो है ये आत्मा का है, जड़ का नहीं है, शरीर का नहीं है। शरीर में आत्मा बुद्धि का कारण इस शरीर में हूँ, इस कारण शरीर में आत्मा बुद्धि, शरीर का सुख दुख जीवात्मा वो समझता है मेरा सुख दुख, मैं सुख दुख भोगता। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुख कारण भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष सदर्शनी जन्म। कार्य कारण कर्तृत्व पुरुष, प्रकृति, कार्य और कारण जो हो रहा, कार्य कारण प्रकृति, जैसे पंखा चल रहा है, बिजली बिना पंखा चल नहीं सकता है, लेकिन बिजली पंखा चला नहीं रहा है। पंखा का मैकेनिज्म ही ऐसा है, बिजली आने से ही वो ऐसे मूवमेंट करना शुरू करता है। ऐसे अलग अलग मशीन या अलग अलग बनावटी के कारण उसका मूवमेंट अलग अलग होता है। एक बड़े बड़े मशीन देखता कोई ठप ठप ये लड़ रहा है, वो हिल रहा है, वो ऐसे बड़ी बड़ी मशीन जो है अपना मूवमेंट चल रहा है, बिजली नहीं करता है, वो मशीन का बनावटी ऐसा है ना, बिजली नहीं, बिजली बिना भी होगा नहीं, बिजली नहीं रहने से वो निष्क्रिय, बिजली है तो सक्रिय। लेकिन पंखा खुद चलता नहीं है, बिजली चलता है, लेकिन बिजली कुछ करता नहीं है। आत्मा ऐसे शरीर में है, वो करके ये शरीर सक्रिय, पंखा जैसे अपने एक एक मैकेनिज्म, जैसे ये हेलोजन पावर है, वो जो रॉड है उसे बनावटी ऐसे ऐसे उसको ऐसे दिखने में आता है। आत्मा भी ऐसी, कुत्ता में एक रकम और मनुष्य में एक रकम, गधा में एक रकम, ऐसा है, एक खेल चल रहा है। और जीवात्मा उसको ही मान लेता मैं, ये है मैकेनिज्म। तो ये भेद बुद्धि के द्वारा
ये संसार में बस खेल रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, खो रहे हैं, काट रहे हैं, कूट रहे हैं, ये सब खेल चल रहा है, नाटक। और जीवात्मा तदात्मता के कारण मैं शरीर हूँ, इसमें इस कारण प्रकृति के साथ संलिप्तता के कारण उसके अंदर कुछ अवगुण आकर के उसको भ्रमित कर दिया। मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा संकपिष्य विभ्रम उल्लंघन काम वैषम्य लोलुता मद मत्सर्य हिंसा क्षय इत्यादि अवगुण। ये अवगुण आत्मजात नहीं है, आत्मा से इसका संबंध नहीं है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण उसके प्रकृति से संबंधित ये अवगुण उनमें आया है, हावी हो गया है, बस में आत्म संबंध नहीं। जब चलो ये तत्व में जाएंगे नहीं, हम आगे चलेंगे, ये लंबा चौड़ा तत्व है ना। ये एकांत में बैठ करके ये आलोचना करना चाहिए, फिर जा करके इसका निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह से